अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंट्री टेस्ट ट्रिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर फिक्स रेट ऑफ मैटर सॉलिड से है। और पहला टॉपिक है एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, तो टॉपिक के एमसीक्यूज को डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियोस टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज अपलोड करूँ वो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहें। टाइम वेस्ट के बगैर एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। एमॉर्फस सॉलिड्स के टॉपिक से जो मैंने एमसीक्यूज़ कलेक्ट किए हैं ये कंसेप्चुअल बेस पे हैं। मींस कि जहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह कुछ भी आपके लिए फ़ायदा मंद नहीं है। कंसेप्चुअल बेसिस पे चीज़ें होना ज़रूरी है क्योंकि एंट्री टेस्ट में आपका कंसेप्ट चेक किया जाता है कि आप कितने कंसेप्चुअल हैं। कंसेप्चुअल बेसिस पे इस वजह से मैं एमसीक्यूज़ कंसेप्चुअल बेसिस पे कलेक्ट करता हूँ। जहाँ पे कंसेप्ट होता है यहाँ पे तो उस कंसेप्ट को आपको सिंप्लीफाई करने के लिए, मतलब थोड़े इजी वे में आपको उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं वो एमसीक्यूज़ कलेक्ट करता हूँ। तो एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेसिडुअस सॉलिड। पेसिडुअस सॉलिड हमारे पास कौन कौन से हैं इनमें से, तो ऑप्शन में चेक करते हैं कि ग्रेफाइट, रबर, NaCl ऑल कौन कौन से हमारे पास पेसिडुअस सॉलिड्स हैं। एमॉर्फस सॉलिड जो हैं हम इनको पेसिडुअस सॉलिड्स कहते हैं। ठीक है, जब पेसिडुअस सॉलिड्स इनको हम एमॉर्फस सॉलिड्स को कहते हैं तो हमारे पास रबर आता है पेसिडुअस सॉलिड में। क्यों रबर आता है? एक तो क्रिस्टलाइन होता है और एक एमॉर्फस होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जो अरेंज होते हैं डेफिनेट और ऑर्डरली मैनर, मींस के अरेंज होते हैं और असेंबली वाइज होते हैं, जो अपने आप को रिपीट करते हैं आफ्टर डिस्टेंस। ठीक है, जैसे असेंबली में स्टूडेंट्स खड़े होते हैं कि 2 फुट और या 3 फुट के डिस्टेंस के बाद हर स्टूडेंट खड़ा होता है। वो मतलब एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही क्रिस्टल्स और ट्रू सॉलिड्स जो होते हैं, क्रिस्टल सॉलिड जो होते हैं वो ऑर्डरली अरेंजमेंट। एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं ये अरेंज नहीं होते हैं। ठीक है, और इर्रेगुलर मतलब टेढ़े मेढ़े होते हैं। ठीक है, और लॉन्ग रेंज मतलब एक हद तक होते हैं, मतलब जिगजैग होते हैं, अरेंज नहीं होते। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो अरेंज होते हैं और जैसे असेंबली में स्टूडेंट्स होते हैं अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं स्टेप वाइज आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड। और एमॉर्फस सॉलिड्स क्या है, जो शार्प मेल्टेड पॉइंट है, दे आर आल्सो कॉल्ड एज अ पेसिडुअस सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड जो हैं वो क्लीवेज शो नहीं करते हैं क्योंकि इनका इर्रेगुलर कट होता है, मतलब इर्रेगुलर होने की वजह से ये अपने क्लीवेज शो नहीं करते। तो यहाँ पे बी हमारे पास है कि पेसिडुअस सॉलिड हमारे पास बी, ऑप्शन बी। सेकंड एमसीक्यू से मिस्टर खान स्टडीज साइंटिफिकली अ सॉलिड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एंड द आइसोटोपिक प्रॉपर्टीज ही फाउंड इज तो यहाँ पे कंसेप्ट की क्या चीज़ है, क्योंकि केमिकल रिएक्टिविटी जो सब्सटेंस की होती है ये डिपेंड नहीं करती एंगल पे, और ये जो फेसेस डिपेंड होती हैं ये कंपोजिशन पे डिपेंड होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए रिएक्टिविटी। तो यहाँ पे मिस्टर खान स्टडी साइंटिफिकली अ सॉलिड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एंड आइसोटोपिक प्रॉपर्टीज ही फाउंड, क्योंकि जो स्टडी की है इसने साइंटिफिकली सॉलिड क्रिस्टलाइन, ये हमारे पास एंगल वाइज है। ठीक है, तो फेसेस जो होते हैं ये हमारे पास डिपेंड करते हैं कंपोजिशन में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्टिविटी है ये हमारे पास डज नॉट डिपेंड, मतलब जो डिपेंड नहीं कर रही एंगल पे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है। सब कंसेप्चुअल है, आपको अपना कंसेप्ट क्लियर करना होगा अगर आपका एंट्री टेस्ट में आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं। लास्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग है हाईएस्ट लेटेस्ट एनर्जी। इनमें से कौन सी है जिसमें लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे लेटेस्ट एनर्जी का कंसेप्ट से मैं आपको समझा देता हूँ कि लेटेस्ट एनर्जी डिपेंड्स करता है चार्ज ऑफ द आयन। ठीक है, लेटेस्ट एनर्जी डिपेंड करता है चार्ज ऑफ द आयन और साइज ऑफ द आयन, मीन्स के चार्ज
ये इन दोनों पे डिपेंड करता है लेटेस्ट एनर्जी, ठीक है। चार्ज और साइज पे लेटेस्ट एनर्जी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर हाई चार्ज हो तो अगर केटाइन पे हाई चार्ज हो, हायर होगी लेटेस्ट एनर्जी, ठीक है। अगर स्मॉलर साइज हो तब भी हायर होगी लेटेस्ट एनर्जी। हाई होगी लेटेस्ट एनर्जी मींस कि यहाँ पे भी लेटेस्ट एनर्जी हाई होगी। स्मॉलर साइज़ और चार्ज जो हाई चार्ज होगा, तो हाई चार्ज होगा कि टाइम पे तब भी लेटेस्ट एनर्जी हाई होगी। अगर स्मॉलर साइज़ होगा तब भी लेटेस्ट एनर्जी हमारे पास हाई होगी। तो इन ऑप्शंस में हम देखते हैं कि लेटेस्ट एनर्जी कौन से है जिसका चार्ज हाई हो और स्मॉलर इन साइज़ हो, ठीक है। तो इनमें ऑप्शन 20 MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का चार्ज जो है वो सबसे हाई है, ठीक है, केटाइन पे, और स्मॉलर इन साइज़ है, तब अभी हम इसको लेटेस्ट एनर्जी में ऐड करेंगे। एम्फॉर्फस सॉल्व के टॉपिक से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है रिलेटेड टू कंसेप्चुअल या वो MCQs जो कैलकुलेशन के मुताबिक है, लेकिन मैंने चेक किए हैं, लेकिन ऐसे कोई MCQs नहीं है जो कैलकुलेशन में हो। अगर होंगे भी इंशाल्लाह कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।